अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण वाटिका की किताब से पाठ नंबर 7 विशेषण। विशेषण क्या होते हैं यह हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। विशेषता मतलब उनकी खासियत, उनकी अच्छाई, बुराई, लंबाई, चौड़ाई, जो भी चीज़ें हैं वो बताते हैं, वो कहलाते हैं विशेषण। कमरा कैसा है? कमरा साफ सुथरा है। अब इसमें विशेषता क्या है? साफ सुथरा। मेज पर कितने कंप्यूटर हैं? मेज पर एक कंप्यूटर है। ऊपर रखी पुस्तकें कैसी हैं? ऊपर रखी पुस्तकें मोटी मोटी हैं। कमरे में और क्या है? कमरे में गुलाबी लैंप है। गुलाबी, अब लैंप की क्या विशेषता कर दी यहाँ पे कि वो गुलाबी है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से पढ़ने पर पता लगता है कि कमरा, कंप्यूटर, पुस्तकें, लैंप आदि के बारे में कुछ न कुछ विशेष जानकारी मिल रही है। कमरा साफ सुथरा, एक कंप्यूटर, मोटी मोटी पुस्तकें, गुलाबी लैंप, इस प्रकार हमें पता लगा कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। मतलब जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। जैसे गुलाबी लैंप, तो गुलाबी तो उसकी विशेषता हो गई और विशेष्य क्या हुआ? लैंप। मोटा आदमी की विशेषता हो गई और विशेष्य कौन हुआ? आदमी। इन वाक्यों में कमरा, कंप्यूटर, पुस्तकें, लैंप विशेष्य हैं और साफ सुथरा, एक, मोटी, गुलाबी विशेषण है। विशेष्य संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं। विशेषण के भेद देखिए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, आकार, स्वाद आदि की कोई विशेषताएं बताए वे गुणवाचक विशेषण कहलाता है। किसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण? जो उसकी गुण बताए, उसका आकार, उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसका रूप, रंग, ये सब चीज़ें बताता है, वो कहलाता है गुणवाचक विशेषण। जैसे सुंदर लड़की, सफ़ेद खरगोश, भारी भरकम हाथी, रंग बिरंगे फूल, मीठा संतरा, ऊंचा वृक्ष आदि। अंगूर खट्टे हैं, ये इसका गुण है। तरबूजा मीठा है। नंदन मासिक पत्रिका है। उदिता के हाथ कोमल हैं। वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं। लोग कायर छिपते फिरते हैं। विशेष्य के साथ कैसा, कैसी, कैसे लगाकर प्रश्न करने पर उसके उत्तर में जो शब्द आए वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कैसा खरगोश है? सफ़ेद। चतुर खरगोश, मतलब आंसर आ गया इसका। कुछ गुणवाचक विशेषण ऐसे हैं। गुण में कोमल, चंचल, कुशल। रंग में काला, पीला, हरा, नीला। अवगुण में बुरा, निर्दयी, बेईमान और अवस्था में युवा, बीमार, कमजोर। अब है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है, जो क्या बताए? किसी चीज़ की संख्या बताए कि वो कितने हैं, ये कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु की गिनती की जानकारी दे वे संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 3 संतरे, कुछ घर, 5वीं कक्षा, पहला छात्र आदि। इसमें निश्चित संख्या भी हो सकती है और अनिश्चित भी। फिर है देखिए, कुछ हिरन पानी पी रही हैं। अब एक होती है निश्चित संख्या, मतलब अगर मैं ये कह रही थी 2 हिरन पानी पी रही हैं तो एक निश्चित संख्या हो गई। अब इसने कहा कुछ हिरन पानी पी रही हैं, तो मतलब पता नहीं कितनी है, अनिश्चित गुणवाचक विशेषण है ये, कितनी भी हो सकती हैं हिरन। सभी विद्यार्थी शांतिपूर्ण बैठे हैं। सभी, अब सभी में सब आ गए, ये कोई निश्चित संख्या नहीं हुई। तीसरा घर का निशा है, तीसरा घर निशा का। अब इसने बोला तीसरा, तो ये एक निश्चित संख्या है, मतलब उसने गिनती बता दी एक सही से। 3 दर्जन आम लाओ, निश्चित संख्या हो गई ये भी। परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल के बारे में बताएं वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जो शब्द क्या बताएं? संख्या के माप तोल, मतलब उनका वजन बताएं, वो क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा दूध, 3 मीटर कपड़ा, 4 किलो मिठाई, मुट्ठी भर चना। यहाँ ध्यान में रखना होगा कि जब किसी वस्तु को मापा या तोला जाए तब परिमाणवाचक विशेषण होता है। 3 किलो आटा दे दो, अब इसे तोला गया है तो ये 3 किलो परिमाणवाचक हो गया। मुट्ठी भर 2 गमले बो दो, इस कुर्ते में थोड़ा ही कपड़ा लगेगा। केक के लिए 3 कटोरी आटा लो। परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण की तरह निश्चित और अनिश्चित दोनों ही
हो सकते हैं, जैसे 4 किलो आलू, थोड़ी चीनी, थोड़ी में कितनी भी आ सकती है, थोड़ा पानी, पानी भी कितना भी आ सकता है, 4 किलो आलू में 4 किलो ही आएगा। संख्यावाचक और परिमाणवाचक के अंतर को समझिए। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके विशेषण संख्यावाचक ही होते हैं। जिन वस्तुओं की गणना नहीं की जा सकती, उनका मापतोल या नाप नापा जाता हो, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। 2 लीटर दूध में 2 की संख्या से भ्रमित नहीं होना चाहिए। दूध को मापा नहीं जा सकता, मतलब दूध को हम एक एक करके अलग नहीं कर सकते, गिना नहीं जा दूध को मापा जा सकता है, मतलब दूध को सिर्फ तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। अतः 2 लीटर परिमाणवाचक विशेषण ही होगा। उसको मापा जा रहा है तो वो परिमाणवाचक हुआ, और जिसको गिन सकते हैं वो क्या हुआ, संख्यावाचक। कुछ आम में आमों की गिनती संभव है, अतः संख्यावाचक विशेषण होगा। नमन ने 2 केले खाए, संख्यावाचक। कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, इसको मापा गया है, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक। मैंने कुछ पृष्ठ पढ़ लिए, संख्यावाचक। पृष्ठों को पढ़ा जा सकता है, पेजों को। कुछ चीनी इस प्लेट में रख दो, परिमाणवाचक। चीनी को हम गिनेंगे एक एक करके। अब होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो संकेत करे, इशारा करे। जब निश्चयवाचक हो या अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आते हैं और उस संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे वह घर, यह किताब, कोई लड़की। मतलब जो एक संख्या बताए, जो एक संकेत करे, एक इशारा करे किसी चीज की तरफ, वो होता है सार्वनामिक विशेषण। यह गुब्बारा ऋचा का है, तो यह गुब्बारा, यह उस व्यक्ति को यहाँ भेज दे। कोई जानवर आ रहा है, उसका घर उधर है। जब किसी संज्ञा के साथ सर्वनाम भी जुड़ जाए तो वो सर्वनाम उस टाइम पे विशेषण का काम करते हैं। ये उसका सर्वनाम होते हुए भी सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञाओं से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं। ये ध्यान देना चाहिए कि संज्ञा के पहले आने वाला हर सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण नहीं होता। जो सर्वनाम संज्ञा के पूर्व आए तथा उस संज्ञा की विशेषता बताए तभी यह विशेषण होता है। जैसे ये घर गरिमा का है, तो वो यह हो गया, वह गरिमा के घर जाएगी, ये कोई विशेषण नहीं है। अब देखिए, पहले वाक्य का यह सर्वनाम घर संज्ञा के बारे में बता रहा है तथा घर संज्ञा के पहले आया है, अतः सार्वनामिक विशेषण है। दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम गरिमा संज्ञा के पहले तो आया है पर कुछ विशेष नहीं बताता, अतः वहाँ यह सर्वनाम ही विशेषण नहीं, मतलब ये सर्वनाम ही है और विशेषण नहीं है। यह भी जाने, विशेषण के लिए आए विशेषण शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। मतलब किसी विशेषता के लिए और विशेषण शब्द आए तो वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत बड़ा तालाब, बड़ा तो वैसे ही विशेषता है तालाब की और उससे पहले बहुत भी लगा दिया तो वो हो गया प्रविशेषण। यहाँ तालाब का विशेषण है बड़ा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। बड़ा के पहले लगा विशेषण शब्द बहुत बड़ा का विशेषण है, अतः प्रविशेषण है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। धर्म से धार्मिक, प्रांत से प्रांतीय, पंजाब से पंजाबी, भूगोल से भौगोलिक, सम्मान से सम्मानित, कुल से कुलीन, गर्व से गर्वीला, वर्ष से वार्षिक, राष्ट्र से राष्ट्रीय, गुण से गुणी, कृपा से कृपालु, निश्चय से निश्चित, स्वदेश से स्वदेशी, धन से धनी। एक संज्ञा के साथ एक से अधिक विशेषणों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन विशेषण परस्पर विरोधी नहीं होने चाहिए। एक ही व्यक्ति मोटा और पतला नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकता। एक संज्ञा के साथ 2 विशेषण आ सकते हैं, उसकी 2 विशेषताएं आ सकती हैं, लेकिन वो एक दूसरे की विरोधी ना हो। मतलब आपने किसी से कह दिया कि ये आदमी मोटा पतला है, तो ये कोई विशेषण थोड़ी हुआ, ये कोई उसकी विशेषता थोड़ी हुई। या तो वो मोटा ही हो सकता है या फिर वो पतला ही हो सकता है। लेकिन आप ये बोल सकते हो ये आदमी मोटा है किंतु लंबा है, तो 2 विशेषता हो गई उसकी। राहुल प्रतिभाशाली, परिश्रमी और समझदार विद्यार्थी है। अब इसमें 3 विशेषताएं आ गई इसकी। इस वाक्य में आलसी, मूर्ख और आदि विशेषणों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब हम क्या जान गए? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य होता है। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक।
विशेषण के लिए आए विशेषण शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। इसकी एक्टिविटी मैंने आपके लिए फिल कर दी है। विशेषणों पर गोला लगाकर भेद लिखिए। मेरी घड़ी पीछे चल रही है, अब इसमें मेरी आ गया और ये कौन सा विशेषण हो गया? सार्वनामिक, क्योंकि ये इशारा कर रही है किसी तरफ। मैदान में हरी हरी घास देखते ही बनती है, हरी हरी इसकी विशेषता हो गई। और कौन सी विशेषता है? ये गुणवाचक, क्योंकि ये इसकी खासियत बता रही है। साहसी बच्चों को पुरस्कृत किया गया, साहसी इसकी विशेषता है। कौन सी विशेषता है? गुणवाचक। हमारी कक्षा में 35 बच्चे हैं, अब यहाँ देखो संख्या ही है, ठीक है, और 35 इसकी विशेषता हो गई, तो ये कौन सी विशेषण है? ये संख्यावाचक। हमें फूलों की कुछ मालाएं चाहिए, कुछ, यहाँ भी संख्या ही आई है, और लेकिन ये अनिश्चितवाचक संख्या है। अपनी मेज को साफ करो, अपनी क्या हो गया? सार्वनामिक। थोड़ा दूध पी लीजिए, दूध को हम अब देखो गिन नहीं सकते, तो ये कौन सी विशेषण हो गई? परिमाणवाचक विशेषण। वर्षा के बाद आकाश में सतरंगा इंद्रधनुष दिखा, सतरंगा कौन सी विशेषता हो गई? गुणवाचक। रेखा खींचकर विशेषण और विशेष्य के सही जोड़े बनाइए। विशाल भवन, सुंदर कन्या, काले बाल, रंगीन पेंसिल, असीमित आकाश, बड़ी बड़ी आंखें, नीली झील, हमारा विद्यालय, निर्मल जल, कठोर हृदय। बाहर सुहावना मौसम है, कौन सी विशेषता है? गुणवाचक। अंकिता सबसे समझदार है, गुणवाचक। कुछ फूल चाहिए, संख्यावाचक। उसका विद्यालय लोधी एस्टेट में है, उसका क्या हो गया? सार्वनामिक। मैंने थोड़ा पानी बचा लिया, थोड़ा, परिमाणवाचक। ये गुब्बारा ऋत्विक का है, यह है सार्वनामिक। इन संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाकर लिखिए। भारत भारतीय, बुद्धि बुद्धिमान, प्यास प्यासा, वर्ष वार्षिक, धन धनी, भाग्य भाग्यशाली, जंगल जंगली, दया दयावान, अभिमान अभिमानी, उपकार उपकारी, शरीर शारीरिक, प्रतिभा प्रतिभाशाली। प्रत्येक विशेषण के साथ 3-3 विशेषण लिखिए। ध्यान रखिए कि परस्पर विरोधी विशेषण ना आए। जैसे भवन के लिए विशाल भव्य और आलीशान, पानी के लिए स्वच्छ निर्मल शीतल, कहानी के लिए रोचक मजेदार मनोरंजक, खेत के लिए बड़ा लहलहाता और हरा भरा। फलों की टोकरी में अंगूरों का गुच्छा है, लाल अनार भी टोकरी में रखा हुआ है, एक बड़ा पपीता भी अन्य फलों के साथ है, रसीले सेब मुझे बहुत पसंद हैं, सेब के साथ साथ मीठा केला भी मुझे पसंद है। अब ये काम जो है आपको कॉपी में करना है। विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं इसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, विशेष्य किसे कहते हैं? उत्तर। जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3, विशेषण के भेद लिखिए। उत्तर। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न नंबर 4, विशेषण के लिए आए विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। ठीक है, ये लेसन आप पढ़िएगा भी और काम भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।